हेलो। फोकस, अटेंशन, तवज्जो, कंसंट्रेशन का कम हो जाना आजकल एक बहुत कॉमन मसला बन चुका है। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप अपना फोकस या कंसंट्रेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर जुल्किफल है और मैं यूरोप में एक न्यूरो साइंटिस्ट हूँ। अगर तो आप इस चैनल पर न्यू हैं, इस चैनल पर हम दिमाग के बारे में सब कुछ डिस्कस करते हैं और लाइफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपके ये करने से मुझे मौका मिलेगा कि मैं बाकी ऑडियंस तक पहुंच सकूं जिनको इस टाइप के कंटेंट की जरूरत है। तो चलें शुरू करते हैं। फोकस, अटेंशन या कंसंट्रेशन का कम होना आजकल की दुनिया में वजूहात तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है। हमारे मोबाइल फोन्स, उन पे सोशल मीडिया, फिर सोशल मीडिया में डिफरेंट टाइप्स हैं। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टिकटॉक है, फिर उसके अलावा हमारी फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, वर्क हो गया, हमारा पॉलिटिक्स हो गई। बहुत सारे मसले हैं जिसकी वजह से जो हमारा फोकस है और कंसंट्रेशन है, जो हमारा ध्यान देने की एक सलाहियत है, वो कम होती जा रही है। तो इस वीडियो में पहले आपको मैं एक शॉर्ट एक्सपेरिमेंट की मदद से प्रूव करूंगा कि आप फोकस क्यों नहीं कर पाते। फिर उस एक्सपेरिमेंट में प्रूव करने के बाद कि मसला कहाँ है, मैं फिर आगे आपको टिप्स दूंगा कि आप अपना फोकस और कंसंट्रेशन कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। अच्छा, तो एक्सपेरिमेंट ये है कि आपको स्क्रीन पर 5 कलर्स नजर आएंगे। उन कलर्स के ऊपर उनका नाम भी लिखा हुआ होगा। आपने उन कलर्स के नेम को 1 बाय 1 पढ़ना है। अब इन कलर्स के नेम्स को पढ़ने के बाद अब एक अगली स्क्रीन आपको नजर आएगी जिसके ऊपर 5 डिफरेंट कलर्स हैं, लेकिन उनके ऊपर जो नाम लिखे हुए हैं वो करेक्ट नहीं है। आपने क्या करना है कि उन कलर्स का करेक्ट नेम आपने बोलना है। आपने महसूस किया होगा कि पहली दफा के मुकाबले में दूसरी दफा आप जब उन कलर्स के करेक्ट नाम बोल रहे थे तो आपको ज्यादा टाइम लग रहा था वो बोलने में। उसकी वजह क्या है कि एक डिस्ट्रैक्शन ऐड हो गई थी। उन कलर्स का नाम जो था वो इनकरेक्ट लिखा हुआ था। अब उनका नाम जो इनकरेक्ट लिखा हुआ था तो आपका दिमाग प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहा था और जिसकी वजह से आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा था उस कलर का नाम रिकॉल करने में। अब तीसरी दफा इस एक्सपेरिमेंट में आप फिर उन कलर्स के करेक्ट जो नेम है आपको स्क्रीन पे नजर आएंगे और आपने उनको रिपीट करना है। आपने देखा होगा कि इस दफा चूंकि लेबल कलर्स के ऊपर करेक्ट थे तो आपने जल्दी से उनको रिकॉल किया। जिंदगी में जो हमारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जिन्होंने हमें सराउंड किया हुआ है, वो भी इसी तरह से काम करती हैं और हम अपने टास्क पे प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते। इस वजह से जो पहली सजेशन है मेरी वो ये है कि आपने अपनी जिंदगी से अगर आपको कोई टास्क करना है, कोई काम करना है, तो डिस्ट्रैक्शंस को आपको हटाना पड़ेगा। अब डिस्ट्रैक्शंस क्या हैं? डिस्ट्रैक्शंस मुख्तलिफ किस्म की हैं। आपका जो मोबाइल फोन है ये भी एक डिस्ट्रैक्शन है। आप जिस एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं वहां पे अगर ज्यादा शोर है, ज्यादा लोग हैं, वो भी एक डिस्ट्रैक्शन है। आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं अगर वहां पे बहुत ज्यादा चीजें पड़ी हुई हैं, फॉर एग्जांपल आपके टेबल पे, तो वो भी डिस्ट्रैक्शंस है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जब आप कोई काम करने बैठें, कोई टास्क करने बैठें, तो आपका जो मोबाइल फोन है और जो बाकी डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको आपने हटा देना है कुछ टाइम के लिए। ये मैं आपको भी आगे बताऊंगा। आप जिस जगह पे बैठ के काम करते हैं उसको आपने साफ करना होगा ताकि वहां पे कम से कम डिस्ट्रैक्शंस हो। और अगर तो जहां पे आप बैठे हुए हैं वहां पे शोर ज्यादा है और वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो आपको कोशिश करनी होगी कि आप किसी खामोश जगह पे चले जाएं, या फिर आप ईयर प्लग्स यूज कर सकते हैं ताकि साउंड आपको कम से कम सुनाई दे। आप अगर लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो आपको सिर्फ वही टैब ओपन करना होगा जिस पे आप काम कर रहे हैं। बाकी जो टैब्स हैं, जो यूट्यूब्स के या बहुत ज़्यादा आपने टैब्स अक्सर खोले हुए होते हैं, उनको आपने बंद कर देना है या उस टाइम के लिए आपने उनको बिल्कुल साइडलाइन कर देना है। जिस टैब पे आप काम कर रहे हैं उसी पे ही आप
फोकस रखें। दूसरी जो टिप है, दूसरी टिप ये है कि आप इंटरवल्स में काम करें। हमारा दिमाग जो है वो भी इंटरवल्स में काम करता है। कुछ टाइम के लिए हमारे दिमाग का फोकस ज़्यादा होता है, कुछ टाइम के लिए फिर हमारे दिमाग का फोकस कम पड़ जाता है। तो आप कोशिश करें कि इंटरवल्स में काम करें। 20 मिनट्स के लिए काम करें, फिर आप 5 मिनट्स की ब्रेक लें, फिर आप आके 20 मिनट्स काम करें, 15-20 मिनट्स काम करें, फिर आप 5 मिनट के लिए ब्रेक लें। तो स्टार्ट आप ऐसे करें कि खैर है, अगर थोड़े टाइम के लिए आप फोकस मेंटेन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 5 मिनट के लिए, तो 5 मिनट के लिए आप अपना फोकस मेंटेन रखें, वो टास्क करें और फिर 5 मिनट की खैर है ब्रेक ले लें। फिर इस टाइम को आप बढ़ाते जाएं। जूं जूं आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी आप इसको बढ़ाते जाएं। 5 मिनट से 10 मिनट कर दें, 10 मिनट से 15 मिनट कर दें, फिर आप 15-20 मिनट काम करें, फिर उसके बाद 5 मिनट की ब्रेक लें। तो छोटी छोटी जो ब्रेक्स लेंगे और फिर आप काम पे वापस आएंगे, तो उससे ये होगा कि एक तो आपका फोकस इंप्रूव होगा और आप एनर्जाइज्ड होंगे, फ्रेश माइंड के साथ फिर आप आएंगे। तीसरा जो हमारा विजुअल फील्ड है, अगर आप इस पे देखें तो जो हमारी आंखों के बिल्कुल सामने चीज है उस पे हमारा फोकस ज्यादा होता है, जो सराउंडिंग्स है उन पे हमारा फोकस कम होता है। तो जिस चीज पे आप काम कर रहे हैं उसको आप अपनी आंखों के बिल्कुल सेंटर में रखें। जब उसको आप अपनी आंखों के सेंटर में रखेंगे तो उस चीज पे आपका जो दिमाग होगा वो प्रॉपर फोकस कर पाएगा। चौथी जो टिप है वो ये है कि कोई भी काम करने से पहले आप अपने आप को बिल्कुल काम डाउन कर लें। काम डाउन आप कैसे करेंगे? आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो आप ऐसा करें कि एक लंबा सांस लें, उसको आप थोड़ी देर के लिए होल्ड करें और फिर आप उसको मुंह के जरिए से रिलीज कर दें। इस तरह से कुछ लंबे लंबे आप सांस लें ताकि आपका माइंड जो है वो काम डाउन हो जाए किसी भी टास्क को करने से पहले। पांचवा, हमारा जो दिमाग है वो एनर्जी साइकिल्स में काम करता है। 90 मिनट के एनर्जी साइकिल्स होते हैं। इन 90 मिनट के जो एनर्जी साइकिल्स हैं दिमाग के, उनको कहते हैं अल्ट्रेडियन रिदम्स। तो सबसे पहले आपने ये नोट करना है कि आपका जो अल्ट्रेडियन रिदम है, जो आपके दिमाग की पीक एनर्जी है, वो किस टाइम पे है। कुछ लोगों के लिए ये दिन के टाइम पे होती है, अर्ली मॉर्निंग में होती है। कुछ लोगों के लिए ये दोपहर को हो सकती है और कुछ के लिए ये रात को हो सकती है। ज्यादातर लोगों के लिए सुबह 9 से 11 तक का जो टाइम होता है, इस टाइम इनका दिमाग एनर्जी की पीक पे होता है। तो ये जो 90 मिनट्स हैं सुबह के 9 बजे से 11 बजे तक, इस टाइम पे जो काम ज्यादा फोकस चाहता है या कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क है आप वो करें। दोपहर से आफ्टरनून तक का जो टाइम है कुछ क्रिएटिव या लाइटर वर्क रखें। और 6th जो टिप है वो ये है कि अपने जो टास्क है उसको छोटे छोटे टास्क्स में डिवाइड करें। तो जो ही आप एक छोटे टास्क को कंप्लीट करें, आप उसको अपनी एक छोटी सी विन का नाम दे दें। उसकी वजह से आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होगा आपके रिवार्ड सर्किट में, क्योंकि आप छोटी छोटी अचीवमेंट्स को हासिल कर रहे होंगे। तो इससे भी आपका फोकस फर्दर इंप्रूव होगा। इसके अलावा कुछ डाइट्स हैं जिसके बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि आपके दिमाग के लिए कौन सी डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, सी यू सून।